उत्पत्ति 1.27 आदम और हवा के बारे में बात करता है, विभाजन से पहले आदम और लिलित के बारे में। चलिए देखते हैं उत्पत्ति 1.27। और एलोहीम ने मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार एलोहीम की छवि में उसे बनाया, पुरुष और हेमरा को बनाया। लेखन के 4 व्याख्या स्तर हैं। शाब्दिक व्याख्या सबसे बुनियादी है, इसे किसी तरह से कहें तो ये सबसे सरल या सतही है, और इस संदर्भ में उत्पत्ति हमें हवा, आदम और हवा के बारे में बताता है बस। तो यहाँ हवा को दर्शाया गया है। हवा जो आदम में थी उसकी एक पसली के रूप में, दोनों को एक ही शरीर में बनाया गया, जैसा कि हम उत्पत्ति 5 में भी देखते हैं। लेकिन जब ध्यान में रखा जाता है गूढ़ स्तरों में से एक, जैसे कि एसोत जो रहस्य का है, यहाँ तक कि जो शाब्दिक के बाद आता है वह संकेतों का है। कोई यह समझ सकता है कि जो लिखा गया है, जैसे जब कहा गया कि आदम ने कहा यह तो मेरे हड्डी का हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, तो वे कैसे समझेंगे कि एक और थी जो नहीं थी। इस श्लोक को एक अन्य स्तर पर व्याख्यायित किया जा सकता है। कहता है, और एलोहीम ने आदम को अपनी छवि में बनाया, एलोहीम की छवि में उसे बनाया। यह कहता है कि वरुण का अर्थ हिब्रू में जकार है, जो एक ऐसा शब्द है जो स्मृति से भी संबंधित है या याद। और फिर वह कहता है बेन केइबा, जैसे कि हेमरा के लिए शब्द। वास्तव में वहाँ हेमरा कहने पर यह एक अलग शब्द है जो बाद में महिला कहने के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए ईशा। तो इस अर्थ में मैं दोहराता हूँ, एक अन्य स्तर की व्याख्या के रूप में इसे एक हेमरा प्राणी के रूप में समझा जाएगा जो महिला रूप है, लेकिन जिसने अधीनता नहीं स्वीकार की, और इसलिए वह ईशा के स्तर या महिला के स्तर तक नहीं पहुंची और केवल हेमरा के रूप में बनी रही, जो एक ऐसा शब्द है जो जानवरों के लिए भी उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा मानव के साथ नेकेवा, जो कि हेमरा होगा, यह शब्द नाकव से आया है, जिसका अर्थ है छिद्र करना, पार करना, निर्दिष्ट करना, साथ ही नकारात्मक अर्थ में शाप देना और निंदा करना। तो हेमरा शब्द की नकारात्मक भावना की जड़ को लिलित द्वारा आदम को अस्वीकार करने और याहवे द्वारा उसके लिए किए गए कार्यों को अस्वीकार करने से देखा जा सकता है, एक प्रकार का निंदा या शाप देना है। दूसरी ओर उसने याहवे के आज्ञा को कहने के लिए छेद किया प्रकट होते हुए, और वह उस आत्मा का हिस्सा था जिसने मशियाज को मारने और उसे लकड़ी पर छेदने के लिए काम किया।